हर हर महादेव, जय माता की। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं 0% रोड एक्सीडेंट पे वीडियो देता हूँ। लेकिन अम, इस कुछ मैंने हटके इस बार वीडियो बनाया है ब्रज की होली पे, कि होलियों में क्या होता है कि होली के त्योहार को इतना बर्बाद कर दिया है, और सिर्फ ये पीने खाने वाले लोगों ने इस त्योहार को इतना बेकार और रद्दी बना दिया है। कपड़े फाड़ना, किसी के ऊपर कलर फेंकना, और जैसे हमारी कुछ बहनें बरसाने में गई या कुछ बाहर से लोग आए, उनके साथ जो बदसलूकी हुई, तो ये सब चीजें मैं क्या ही बताऊं कि आप होली को किस दिशा में ले जा रहे हो। होली हमारा क्या त्योहार था, और आप उस त्योहार को आप कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जाके खड़ा कर रहे हो, समझ में नहीं आता है। होली एक ऐसा त्योहार था कि आप गुलाल लीजिए, और आपके अगर बराबर का व्यक्ति है तो उसको आप लगाइए, आपसे छोटा है उसको लगाइए, अगर आपके बड़े हैं तो उनके पैरों पे गुलाल को रख के पैर छूइए। ये हमारे संस्कार थे। आज की डेट में जो होली, एक कहते थे ना कि होली, रियल होली जो होती थी, वो अब कहीं खो गई है। अब होली सिर्फ पीने खाने वाले लोगों का त्योहार रह गया है, बाकी नॉर्मल लोगों का तो त्योहार बिल्कुल नहीं रह गया। कुछ लोगों ने तो इसलिए होली छोड़ दी, उन्हें होली बहुत पसंद थी, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से वो बेचारे घर से नहीं निकलते हैं। माहौल हमेशा खराब रहता है। बहुत सारे गाड़ी जो ये ई रिक्शा चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं, जो बाहर हम लोगों को जो गाड़ियां मिलती हैं पब्लिक के लिए, उसमें आप जाके देखिए आधे से ज्यादा आपको पिए हुए ही मिलेंगे। तो ये सारी चीजें इन्होंने होली को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो को पहले आप देखिएगा। यहाँ पे ये होली खेल रहे हैं, और इन्होंने एक टेम्पू वाले भैया को इस तरह से मारा कि वो जाके वो टेम्पू पलट गया। अब आप समझिए, कार वाले आ रहे हैं, बाइक वाले आ रहे हैं, उनको ये लोग मार रहे हैं। अब आप समझिए, यहाँ तक कि ट्रेनों को नहीं छोड़ा, ट्रेनों में भी जाके गुब्बारे फेंकना, पत्थर फेंकना। तो फिर हम कहते हैं सिविक सेंस। कहाँ से लाएं सिविक सेंस? सिविक सेंस तो तब लाएंगे ना जब हम इस चीजों से बाहर निकलें। बहुत सारे भैया लोग वीडियो बना लेते हैं और फिर कहते हैं कि ये इन्होंने थूक दिया, ये इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्हें सिविक सेंस नहीं है। ये हमारे गवर्नमेंट को भी देखना होगा। हमारे जो जो ये बाबा लोग हैं, ये बैठे बैठे जो सिर्फ ज्ञान बांट रहे हैं, इन्हें भी हम लोगों को ज्ञान ये देना पड़ेगा कि आप जैसे मूर्ति जो घर में लाए, अब आप उसे कभी फेंकिए मत। क्योंकि मूर्ति वालों का मूर्ति का बिजनेस चल रहा है, बाबा लोगों का बाबा का बिजनेस चल रहा है, तो वो आपको क्यों मना करेंगे। और हम लोगों ने शुरू से जो परंपरा देखी, हमने हमने दादाजी को देखा, पापा को देखा, अपने आस पड़ोस के लोगों को देखा कि वो मूर्ति लाए, हर साल मूर्ति लाए, हर साल उन्होंने ले जाके कहीं फेंक दिया, कहीं नदी नाले। तो अब आप बताइए, इसमें सिविक सेंस कहाँ से आया? सिविक सेंस तो तब होता ना जब हमारे दादाजी उस मूर्ति का सम्मान करते, हमारे पापा हम उस मूर्ति का सम्मान करते, हमारा परिवार या हमारे आस पड़ोस के लोग उस मूर्ति का सम्मान करते, तब तो हम वो सिविक सेंस लाते। क्योंकि बच्चा कब कहाँ सीखता है? बच्चा कहाँ सीखता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बच्चा शुरू से क्या सीखता है? जो माँ बाप सिखाते हैं, जो स्कूल सिखाता है। बच्चा शुरू से पैदा होते ही कुछ सीख के थोड़ी ना आ जाता है। बरसाने की होली को इतना नर्क बना दिया है कि लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनके गलत फलत पार्ट्स को छूते हैं, चीजें करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी हमारी बहनें जाना ही छोड़ दिया बरसाने में। यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि इसको मैंने बोला भी है कि 1, 3 और 7 के रेशियो में। अब 1, 3 और 7 क्या रेशियो है, ये करना चाहिए प्रशासन को, लेकिन ये आदमी, नॉर्मल आदमी सोचता है। हमारे इतने आईएएस आईपीएस और इतने बड़े बड़े अधिकारी जो इतने ब्रिलियंट हैं और जो ये देश चला रहे हैं, नेता देश नहीं चला रहे हैं, ये जो इतने बड़े बड़े ब्रिलियंट आईएएस आईपीएस हैं, ये देश चला रहे हैं। ये अगर चाहें तो एक दिन में सब कुछ हो सकता है, लेकिन किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। अब मैंने इसमें एक बहुत जब माथा फोड़ा तो मैंने निकाला कि 1, 3 और 7 का रेशियो हो जाए। 1 और 3 का मैंने क्यों बोला? 1 में आ गया फैमिली वाले, जो फैमिली वाले उनके बच्चे छोटे होते हैं, सबसे पहले आप उनको दीजिए जाने का। 3 यानी एक गैप रखिए, और फिर एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी दीजिए जो लड़कियां आ रही हैं सिंगल अपने घरों से,
होली खेलने, होली खेलने जो आ रही हैं अपने घरों से, उनको आप दीजिए। और साथ में मैंने रखा है लड़कों को जो सिंगल आ रहे हैं, फैमिली के साथ नहीं। फैमिली पहले पे है, सेकंड पे लड़कियां हैं जो सिंगल आ रही हैं, और थर्ड सेवेंथ पे लड़के हैं जो सिंगल आ रहे हैं। और प्रशासन को सीधा सीधा मना करना होगा कि पीने वाले लोग यहाँ दिखाई भी ना दे जाए, या फिर उनका पीने का टेस्ट वहीं हो तभी वो वृंदावन में प्रवेश कर पाए। तो ये है एक सोच मेरी, और ये जरूर हो सकता है अगर प्रशासन चाहे, लोग चाहें, हमारे इतने बड़े आईएएस आईपीएस एसडीएम ये लोग अगर चाहें, तो क्या नहीं हो सकता। जब एक रात में लॉकडाउन और एक रात में नोटबंदी हो सकती है, तो आप सोचिए क्या ये बहुत बड़ी वो है। और हमारी बहनें भी होली खेलेंगी, जो बाहर से आए वो लोग भी होली खेलेंगे। और रियल होली का मतलब आप उन्हें समझाइए। रियल होली का मतलब होता है फूलों का कलर, जो आप किसी के गुलाल पे लगाइए। बड़ा है तो आप उसे सम्मान दीजिए, छोटा है छोटे को भी सम्मान दीजिए, बड़े को भी सम्मान दीजिए, बराबर वालों के लिए। और शुरू से सिखाइए, अगर आपका लड़का और लड़की है तो उन्हें शुरू से सिखाइए कि बेटा आपको कैसे होली खेलना है। उन्हें शुरू से सिविक सेंस सिखाइए। मैंने पहले भी बताया था पीछे वीडियो में कि पहली सीढ़ी माँ बाप होती है, दूसरी सीढ़ी स्कूल होता है, और तीसरी सीढ़ी समाज होता है। तो माँ बाप और स्कूल अगर सिखा दे तो समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गलत सिखाते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अच्छा सिखाते हैं। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पहली और दूसरी सीढ़ी अगर हमारी मजबूत है तो तीसरी सीढ़ी कैसी भी हो बच्चा आराम से सर्वाइव कर जाता है। छोटे से बच्चे को शुरू से सिखाना है, अगर लड़का है कि बेटा आप लड़कों में खेलिए, बिना किसी लड़की के परमिशन के आप उसे कलर मत लगाइए। अगर वो आपको कलर लगाती है लड़की, तो आप भी उसे कलर लगाइए, लेकिन गलत तरीके से नहीं, गलत इरादे से नहीं। ये एक तरीका है माँ बाप का। आपको मेरा विचार, मेरे वीडियो कैसे लगते हैं मुझे जरूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय माता की।